कक्षा 9 के सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेस में। और 24 अप्रैल 2025 को जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी का पेपर होने वाला है, उसके लिए आपके लिए एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ये इसका ये एक टेस्ट मैंने आपके लिए ऐप के ऊपर लिया था। तो ये टेस्ट अगर आपने नहीं दिया तो आप ज़रूर दे देना। इस टेस्ट का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए टेस्ट। इसके अलावा ये पूरा जो सॉल्यूशन है मैं आपको इस टेस्ट का यहाँ पे करवाने वाला हूँ। जिन बच्चों ने टेस्ट दिया है वो आप कमेंट करके बताने कि आपका स्कोर कितना हुआ है, और वापस ये दोबारा से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। नया सिरे से इसको टेस्ट को बनाए गए हैं, तो ये इसका जो लिंक है आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा ऐप के अंदर कक्षा 9 की जो टेस्ट सीरीज है उसमें आपको ये सूचना प्रौद्योगिकी के जो आपके 15 पेपर है आपके डाल रखे मैंने PDF के रूप में, तो वो सारे पेपर आपके लिए अनलॉक कर दिए, सारे फ्री कर दिए, आप जाकर देख लो कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में। तो वहाँ पर आपके सारे जो पेपर्स है वो आपके PDF के रूप में उपलब्ध हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना, काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और सूचना प्रौद्योगिकी की तरह बाकी सभी सब्जेक्ट के भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा आपके पेपर में। एक बार आप जो पुराने पेपर हैं उनको एक बार आप ज़रूर देख के जाना। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर का टेस्ट था वो इस वीडियो में हम सोल्व कर लेते हैं। वैसे तो अधिकतर क्वेश्चन आपको याद होंगे, मेरे को बताएं, क्योंकि कई बार आप इनको सुन चुके हैं। कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति कौन सी है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके इनपुट, इसका करेक्ट आंसर रहेगा आगम इकाई, इसका जो आंसर रहेगा। आगम का मतलब इनपुट इकाई और निर्गम का मतलब आउटपुट इकाई होता है। CPU जो होता है वो उसको अपन सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, और ये कंप्यूटर का दिमाग होता है। और अगला प्रश्न आपके ये कि कंप्यूटर के विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों का जो समूह होता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रोग्राम कहा जाता है। कई बार ये प्रश्न आपके जो पुराने पेपर में देखने को मिला है, और हर बार जो आपके वापस रिपीट होता है। ये क्वेश्चन हर बार आता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो इसका आंसर आपके 8 बिट कर देना है। ये टेस्ट अगर आपने नहीं दिया है तो ज़रूर दे देना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, फ्री टेस्ट है ये। और इसी में से खूब सारे प्रश्न आपकी जो परीक्षा में देखने को ज़रूर मिलेंगे, और हर सब्जेक्ट के आपके टेस्ट होंगे ऐप के अंदर, तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। कंप्यूटर के सभी भौतिक भाग जिनको अपन छू सकते देख सकते हैं, क्या कहते हैं उनको? हार्डवेयर कहा जाता है। तो कंप्यूटर के वे भाग जिनको अपन देख सकते छू सकते हैं, हार्डवेयर के रूप में जाना जाता है। पेट्रोल पंप पर जो तेल मापने का कंप्यूटर उपयुक्त होता है उसका नाम क्या है? तो उसका आपके जो उत्तर कर देना है वो एनालॉग कंप्यूटर कर देना है। ठीक है, एनालॉग इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा। आपको जो एक सुपर कंप्यूटर का उदाहरण कमेंट करके बताना है। न्यूमेरिक पैड जो कीपैड होता है उसका मुख्यतः उपयोग किस में किया जाता है? तो टेक्स्ट, देखो खूब सारे विद्यार्थी ऐप को डाउनलोड कर रहे हैं और यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं। आपने भी नहीं दिया टेस्ट तो ज़रूर दे देना, ऐप को डाउनलोड ज़रूर कर लेना। टेक्स्ट प्रोसेसिंग ये ग्राफिक्स कार्यों में, बैंकिंग कार्यों में, या उपरोक्त सभी, तो इसका जो उत्तर है आपने उपरोक्त सभी करना है। नेक्स्ट है फिर आपके माउस क्या है? तो माउस आपका एक इनपुट उपकरण है। माउस की जगह पर अगर आपके कीबोर्ड आ जाए तो कीबोर्ड भी आपका इनपुट उपकरण है। इसके अलावा आपका जो स्कैनर आ जाए तो स्कैनर भी आपका इनपुट उपकरण का उदाहरण है। यहाँ पर आपको जो मॉनिटर आ जाए तो मॉनिटर आपका आउटपुट होगा। प्रिंटर भी आउटपुट है आपके, और इसके ये जो स्पीकर है वो भी आपके आउटपुट उपकरण रहेगा। नेक्स्ट आपके टाइपमेटिंग जो दर होती है वो कितनी होती है? तो ये जो दर होती है वो आपके 10 बार प्रति सेकंड होती है, तो इसका उत्तर आपके सेकंड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी कागज़ पर छपा हुआ प्रिंटर द्वारा छपा आउटपुट क्या कहलाता है? तो उसको हार्ड कॉपी कहा जाता है। और प्रिंटर जो होता है एक प्रकार का आउटपुट उपकरण है, ये क्या आपके आउटपुट उपकरण रहेगा। नेक्स्ट है फिर आपकी ये CRT जो कैथोड रे ट्यूब है, इसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। इसकी आंतरिक सतह किससे लेपित होती है? तो ये फास्फोरस पदार्थ से लेपित होती है। अगला प्रश्न है कि प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तरह काम करती है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको लेज़र टाइपिंग कहा जाता है। इसका उत्तर क्या करेंगे हम इसमें? लेज़र टाइपिंग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपकी ये कि ड्रम प्रिंटर उदाहरण है, तो ड्रम प्रिंटर किसका उदाहरण है? एक लाइन प्रिंटर का उदाहरण रहेगा। प्राथमिक संग्रहण माध्यम कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके मेमोरी। और प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है, तो CD-ROM में प्रकाशीय तकनीक का जो प्रयोग होता है। यही क्वेश्चन आपके जो रिपीट होंगे 100% आपको जो है इनको अच्छे से याद कर लेना है। और फ्लॉपी डिस्क की जो माइक्रो फ्लॉपी डिस्क है उसकी क्षमता कितनी होती है? तो 1.44 MB इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर आपका है 16वां क्वेश्चन है कि सबसे पुराना और सबसे अधिक काम आने वाला संचार का माध्यम, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल का जो आपको नामांकित चित्र बनाना भी आना चाहिए, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके अलावा आपकी जो सूचना प्रौद्योगिकी की जो किताब है वो भी आपके जो PDF के रूप में अपने ऐप के अंदर उपलब्ध है, कक्षा 9 की टेस्ट सीरीज में ही। उसको भी आप वहाँ से पार्ट के पीछे के प्रश्न आप ज़रूर देख के जाना, उसी में से आपका जो पूरा पेपर बनेगा। वेन का आपको पूरा नाम पूछा जा रहा है, तो आपके वाइड एरिया नेटवर्क इसका उत्तर रहेगा। तो वाइड एरिया नेटवर्क आपके D वाला ऑप्शन में दे रखा है। संचार का सबसे तीव्र माध्यम कौन सा है? तो ट्विस्टेड
पेयर केबल, कोक्सियल केबल या फिर ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इसका उत्तर रहेगा आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये सबसे जो तीव्र और सबसे अधिक जो संचार का साधन है। नेक्स्ट है आपके कि ऑप्टिक फाइबर केबल की कोर पर चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? इसको क्लेड कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको क्लेड कहा जाता है। नेक्स्ट है किस प्रकार के जो संचरण सभी दिशाओं में संचरित होती है तरंगे? तो रेडियो तरंगे इसका उत्तर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है कि न्यूनतम कितने संचार उपग्रह पृथ्वी के प्रेषित कर सकते हैं संकेत? तो इसका उत्तर होगा आपके 3 जो उपग्रह हैं वो संचार प्रेषित कर सकते हैं। कंप्यूटर से वायरलेस माउस और कीबोर्ड को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ब्लूटूथ का प्रयोग किया जाता है। ब्लूटूथ तकनीक का प्रयोग करते हैं। आपको वाईफाई का फुल फॉर्म कमेंट करके बताने की वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। और एक आपको जो www है इसका फुल फॉर्म कमेंट करके बताना है। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? इसको अपन लोकल एरिया नेटवर्क लैन कहते हैं। ये मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क होता है और ये वाइड एरिया नेटवर्क होता है। इनमें से कौन सा है जो एक संचरण का माध्यम है? तो मॉडेम इसका उत्तर रहेगा। मॉडेम क्या होता है? मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में बदलता है। किसी भी फाइल को जो डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? तो ये जो रिसाइकिल बिन में जाती हैं। अगला प्रश्न फिर आपके कि MS पेंट में विस्तारित नाम क्या है? तो BMP इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट आपकी जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से कि इनमें से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो पॉइंटिंग डिवाइस जो माउस है वो आपका पॉइंटिंग डिवाइस एक चूहे जैसी आकृति का होता है, इसलिए इसको माउस कहा जाता है। और इसके ऊपर जो बटन होते हैं बीच में एक व्हील होता है, इसको जो स्क्रॉल व्हील कहा जाता है। विंडोज़ एक्सप्लोर से किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो फोल्डर और फाइल की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आपकी ये कि अगला प्रश्न आपका ये है कि कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको अपन शट डाउन कहते हैं। आप कमेंट करके बताने कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, चालू करने की जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या कहा जाता है। ई शासन द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवा कौन सी है? तो ई नागरिक है, ई परिवहन है, ई शिक्षा है और उपरोक्त सभी इसका उत्तर रहेगा। फिर आपको अगला प्रश्न ये है कि देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम का नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके डिजिटल भारत इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों की सभी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाती हैं? तो इसका उत्तर कर देंगे ई मित्रा। ई मित्र इसका उत्तर रहेगा। नेक्स्ट है उत्पादक और क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला को छोटी करने का कार्य कौन करता है? तो ई वाणिज्य ये काम करता है। और फिर आपका अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके पुस्तकें जो हैं वो ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होती हैं। फिर लास्ट वाला जो प्रश्न आपके आएगा कि यह टेस्ट आपको कैसा लगा, उसका जो स्कोर है वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में और अपने स्टेटस पे आपको शेयर जरूर करना है। तो ये आपके 35 प्रश्न थे और 35 में से आपके कई प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर देखने को आपको मिलेंगे। और इसी प्रकार से आपको सभी सब्जेक्ट की जो टेस्ट है आपको ऐप के ऊपर उपलब्ध है, आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा आप पुराने पेपर एक बार आप ज़रूर विजिट करना। आपके लिए सूचना प्रौद्योगिकी के लगभग जो जितने भी मेरे पास पेपर थे 15-16 पेपर, वो मैंने आपके सभी आपके ओपन कर दिए, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो अंग्रेजी के, राजस्थान जीके के, गणित के, विज्ञान के सारे पेपर उपलब्ध है ऐप के अंदर, तो आप उन पेपर्स को भी आप ज़रूर विजिट करें, आप उनसे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और जो बच्चा टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत जो टॉप 3 में जो आएगा, उन टॉप 3 बच्चों को 1100 की पुरस्कार राशि भी मिलने वाली है। तो अगर आपका भी सपना है टॉप 3 में आने का, तो आप टेस्ट सीरीज को परचेस करके इसकी अच्छी तैयारी करनी है और अच्छी मेहनत करके आपको जो टॉप 3 में शामिल होना है और 1100 रुपये की जो पुरस्कार राशि वो आपको प्राप्त करनी है। अपना व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लेना। और आपके पास भी कोई पेपर हो तो आप मुझे इस नंबर पर भेज सकते हैं 7568350069 पे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। आप सभी को आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। आपका जो स्कोर है बहुत ही शानदार रहेगा आपके आने वाले पेपर के लिए और आप जो अपने जो सपने हैं उनको साकार करेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।